हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम विषय पाठ समझेंगे जो कि है विदिशा, है ना। यानी विदिशा की सैर करने जाएंगे। आज हम विदिशा की जानकारी इस पाठ में आपको दी गई है। तो पहले इस पाठ के बारे में आपको ये पिंक बॉक्स में जो दिया गया है उसे समझ लीजिए। संस्कृत साहित्य पत्र लेखन परंपरा पूर्व कालाद ग्रह प्रभृति सशक्ता संवर्धमाना च विद्यते। पत्र माध्यमे नैव स्वीकार्यान् मनोगतान् द्राह भावान् प्रकटयति। पत्र प्रेक्षकः मुख्याना विषयानत्र संक्षेपीकृत्यैव प्रस्तूयते। विषयानुरूपमेव उपकर्मो उपसंहारो विलिख्यते प्रस्तुते अस्मिन् पत्रविदिशायाः सांस्कृतिक में ऐतिहासिक च वैशिष्ट्यं वर्णितमस्ति। अर्थात संस्कृत साहित्य में पत्र लेखन की परंपरा प्राचीन काल से आज तक सशक्त और बढ़ती हुई है। यानी पहले भी पत्र लेखन का कार्य किया जाता था और बाद में इसकी बढ़ोतरी होती गई। पत्र भेजने वाला पत्र के माध्यम से ही अपने मन के भाव को प्रकट करता है। यहाँ उपकर्म और संहार लिखा जाता है। इस पत्र में विदिशा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये जो पत्र लिखा हुआ है इसमें विदिशा नगर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, पत्र लेखन जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वहाँ की जानकारी रहेगी। और यहाँ पर इधर देखिए आप संबोधन किया जा रहा है। ठीक है, और बीच में जो होता है वह विस्तार रहता है। तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली नगरम मध्य प्रदेश, और उसके नीचे दिनांक लिखी हुई है। ठीक है, अब संबोधन किया जा रहा है। पूज्य पादाह पितृचरणाम, यानी पूजनी पिताजी, श्रद्धाम वाद्ये, यानी सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्र अस्तु पितृवयम, यहाँ कुशल है वहाँ भी कुशल हो पिताजी। इस तरह से वह संबोधित कर रहा है उन्हें। विदिशाम सयादीदम यत मम स्वाध्यायाय सम्प्रति सुसुष्ठुतया प्रचलति। विगते सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य शैक्षणिकं भ्रमणं दत्तं। विदिशानगरीं गतवाना सिदिति। तेन दलेन सह अहमपि तत्र गच्छम। अर्थात वह जो है कह रहा है कि यहाँ कुशल है वहाँ भी होगा पिताजी। यह ज्ञात हो कि आजकल मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहा है वो कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण
दल विदिशा नगर गया था, यानी स्कूल के द्वारा घूमने के लिए विदिशा नगर उसे ले गए थे। उस दल के साथ मैं भी वहाँ गया था। वह अपने बारे में भी जानकारी बता रहा है कि मैं भी उस दल के साथ वहाँ पर गया था। मध्य प्रदेशस्थ नगरीयम पौराणिकी ऐतिहासिकी च वर्तते। विदिशा पूर्वस्मिन् काले भेसला इति नाम्ना सुविख्याता आसीत्। एतस्य कारणं सूर्यदेवतायाः मन्दिरस्य भेलल स्वामिनः इति लोकविख्यातेरेव पुरा विदिशा नगरी समुनन तमेकं वाणिज्यिकं केन्द्रमासीत्। योगदर्शनस्य प्रणेता व्याकरण महाभाष्यस्य कर्मा महर्षि पतञ्जलिः सम्राटः अशोको अपि विदिशया संबोधो आस्था। अर्थात वह बताता है कि मध्य प्रदेश में यह नगरी पौराणिक और ऐतिहासिक भी है। विदिशा प्राचीन समय से भेसला नाम से सुविख्यात थी, यानी उसका पुराना नाम भेसला है ना, इस नाम से वह सुविख्यात थी। इसका कारण सूर्य देवता के मंदिर का भेस स्वामीन नाम से प्रसिद्ध है ना। प्राचीन विदिशा नगरी उन्नति को प्राप्त एक व्यावसायिक केंद्र भी है। योग दर्शन के प्रेरणाता और व्याकरण महाभाष्य के कर्ता महर्षि पतंजलि व सम्राट अशोक का भी विदिशा के साथ संबंध रहा है। इस तरह से वह इस पत्र में जानकारी दे रहा है, संबंध रहा है। पौराणिक कथानुरूपम हेयवंशीयाः राजानो अत्र राज्यं प्रकुर्वन्तीं सम्। आदिकविना वाल्मीकिना प्रणीतेन रामायणेन विज्ञायते यत् त्रेतायुगे शत्रुघ्नेन स्वकीयं पुत्रं सुबाहु नामानाम् अत्रत्यः शासकरूपेणाभिषिच्य प्रदेशममुम स्वायत्तीकृतमासीत्। कविकुलगुरुः कालिदास गीतिकाव्ये मेघदूते पूर्वमेघे नगरी मीमां दशाण देशस्य राजधानीत्वेन अवर्णयतम्। अर्थात पौराणिक कथाओं के अनुसार हेयन वंश के राजाओं ने यहाँ राज्य किया था। आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा यहाँ जो है रची गई रामायण है ना, यानी यहीं पर उन्होंने वाल्मीकि जी ने रामायण रची थी। तो आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रची गई रामायण से ज्ञात होता है कि त्रेता युग में शत्रुघ्न ने अपने पुत्र सुबाहु का शासक के रूप में राज्य
राज्य अभिषेक करके इस प्रदेश को स्वतंत्र करवाया था। यानी उन्होंने जो है वहीं पर राज्य अभिषेक किया और उसे स्वतंत्र कराया था। यह जो बात है वह रामायण में भी पता चलती है। कवि कुलगुरु कालिदास ने गति काव्य मेघदूत में पूर्व मेघ में इस नगरी को दर्शान देश की राजधानी के रूप में वर्णन किया है। उसमें जो है इस राजधानी का वर्णन उसमें बताया गया है। सर्वप्रथम वयं सर्वे पुरातत्व संग्रहालयं द्रष्टुम् इच्छामः। तत्र कालात्मिकानां पाषाणप्रतिमानाम् अद्वितीयः संग्रहो विद्यते। बेसनगरम् इत्याख्यस्य स्थलस्योत्खनने समुपलब्धा अपि सामग्री वर्तते। अत्र यक्षस्य पुरसस्य सालभण्डजिकायाः सदाशिवस्य त्रिमुखीन शिवस्य च प्रतिमा संग्रहीताः सन्ति। नगर्याः मध्ये लोहाडङ्गी समाकरो विद्यते। अत्र संरक्षितः सुगन्धकालीनः स्तम्भस्य विशेषः कलात्मकदृश्यस्य अपूर्वः। अर्थात सर्वप्रथम हम सभी पुरातत्व संग्रहालय देखने के लिए गए। वहाँ पर जहाँ गया वो बता रहा है कि हम सबसे पहले जो है पुरातन संग्रहालय देखने के लिए गए। वहाँ कलापूर्ण पाषाण प्रतिमाओं का अद्वितीय संग्रह था। बेस नगर में विख्यात स्थान में खुदाई से प्राप्त सामग्री भी वहाँ पर थी। यहाँ यक्ष ग्यारसपुर की साल भंजिका की और सदाशिव जी की प्रतिमा संग्रहित थी, है ना। यानी शंकर भगवान की प्रतिमा और जो है साला भंजिका प्रतिमा भी विद्यमान थी वहाँ पर। यहाँ नगरी के बीच में लोहागी स्मारक भी है। यहाँ संरक्षित संघकालीन शार्स स्तंभ का अवशेष कलात्मकताओं की दृष्टि से अनोखा ही दिखाई देता है। अस्याः उत्तर पश्चिम दिशि दुर्गाभ्यन्तरे स्थितमस्ति बीजामण्डलम्। चर्चिका देव्याः मन्दिरमिदं विजयदेव्याः अपराभिधेयेन विजयमन्दिरमिति नाम्ना लोके प्रसिद्धिं गातः। इस उत्तर पश्चिम दिशा में यानी इसके उत्तर पश्चिम दिशा में किले के बीच स्थित बेज मंडल भी है। चर्चिका देवी का यह मंदिर विजया देवी के
दूसरे स्थान विजय मंदिर के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। बेतवा नदी के बाएं तट पे, मतलब जो नदी है वहाँ पर बेतवा नाम से प्रसिद्ध है, उसके बाएं स्थान में यानी बाएं तट में एक कोश दूर है ना, वेत्रवत्याः वाम तटे कोशमेकं दूरं वर्तते। हेलियोडोरस स्तंभ इति। इयं तु नपते काशीपुत्र भागभद्रस्य शासनकाले। वहाँ पर जो है, वहाँ पर बेतवा नगर के बाएं तट पर जो है 1 कोस की दूरी पर हेलियोडोरस स्तंभ बना हुआ है। यह शुंग राजा जो है वह काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल के निर्मित वास्तुकृता भी है। इसके आगे के पाठ समझिए आप। विनिर्मिता वस्तुकृतिरस्ति स्तम्भोपरि समुत्कीर्णेन लेखेन ज्ञायते यत् तक्षशिलाः वास्तव्यस्य दियस्य पुत्रो हेलियोडोरस नाम यवनाधिपतेः अन्तलिकितस्य राजदूतनेव वैदेशिको भवनपि श्री वैष्णवधर्मस्य दिशानाम गृहीतवान्। अत्रत्यो गण्डक शीर्षस्तम्भोः हिन्दूधर्मं प्रति तस्योदारभावनां संसूचयति। अर्थात जो है यहाँ पर स्तंभ के ऊपर लिखे लेख से ज्ञात होता है कि तक्षशिला निवासी जो है, तक्षशिला के जो निवासी है दिया का पुत्र, उसका जो लड़का है दिय का पुत्र है ना, तो वह जो है उसका जो पुत्र है हेलियोडोरस ने यवन राज द्वारा नियुक्त राजदूत व विदेशी होते हुए भी वैष्णव धर्म की दिशा ग्रहण की थी, यानी उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। यहाँ का मतलब जो कि वो राजदूत थे वहाँ के, तो भी उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था और दिशा ग्रहण की थी, है ना, वहाँ की दीक्षा को ग्रहण किया था। यहाँ का गरुड़ शीर्ष स्तंभ हिंदू धर्म का प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति उनकी उदार भावनाओं को सूचित करता है। उसके द्वारा वह अपनी जो है उदार भावनाओं को बताता है ना, उदार भावनाओं को सूचित करता है। वेत्रवयाः समीपे विशन्ति षण्डखयकाः ग्रहाः
गृहा सन्ति याः सर्वाः उदयगिरिगृहा नाम्ना प्रख्याताः वर्तन्ते। नमा सर्वाः इमाः सर्वाः स्वर्णयुगस्य गुप्तकालस्य महात्म्य गाथां प्रगायन्ति। अर्थात यहाँ पर जो है बेतवा नगरी के समीप में 20 की संख्या में लगभग गुफाएं हैं, है ना। 20 के समीप यहाँ पर गुफाएं हैं जो कभी उदयगिरी गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध रही है। ये सभी गुफाएं, है ना, यानी इन गुफाओं को उदयगिरी के नाम से प्रसिद्ध रही है। सभी गुफाएं या गुप्त काल के स्वर्ण युग के महत्व की गाथा गाती है। स्वर्ण युग की गाथाओं को यहाँ पर गाया जाता है। विदिशात किंचित दूर स्थे चितोरिया नामक के ग्रामे नवमयाः दशमया सच्च शताब्द्याः परमाकालीना ब्रह्माः विष्णुः शिवस्य गणेशस्यादि स्वरस्य प्रतिमा दर्शनीयाः सन्ति। अर्थात यहाँ पर जो है, यहाँ पर विदिशा में कुछ दूर स्थित चितोरिया नाम के ग्राम में 9वीं और 10वीं शताब्दी में परंपराकालीन ब्रह्मा विष्णु शिव और गणेश जी के अद्वितीय नारी स्वरूप की प्रतिमा दर्शनी थे। यानी वहाँ पर ये प्रतिमाएं देखने को मिलती है ना, जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव, इसके साथ गणेश जी, है ना, अर्ध नारीश्वर रूप में इनकी प्रतिमा वहाँ पर विद्यमान है। काल कर्मेणात्र जैन बौद्ध संप्रदाययोः विकासो अपि संभवतः विशेषरूपेण गुप्तकाले चतुर्थयां शताब्द्यां रामगुप्तादिशासिते जैनतीर्थकाराणां मूर्तिनिर्माणं तथा च तासां प्रतिष्ठापतनं गोलकयानन्यायः सुपुत्रस्य चेलुलक्ष्मणस्य तच्छिस्य चार्यस्य सप्तसैन्यस्य च प्रेरणायाः कारितम् आसीत्।
निकटमेव निकटमेव सार्ची नगरे बौद्ध संप्रदायस्य स्तूपो वर्तते। अन्ते च सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरं प्रणामः। अनुजेभ्यः हार्दिकस्नेहमित्रेभ्यः शुभाकाङ्क्षां करोमि। अर्थात जो है काल के क्रम में जैन बौद्ध संपदा का भी विकास हुआ था। इसी काल में है ना विकास हुआ था। विशेष रूप में गुप्त काल में चतुर्थ शताब्दी में रामगुप्त के शासन में जैन तीर्थों की मूर्ति का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठा गोखली नामक श्रद्धा के पुत्र चेल लक्ष्मण और उनका शिष्य आचार्य आर्यसेन की प्रेरणाओं से करवाया गया था। पास ही सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय के स्तंभ भी हैं और अंत में सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को स्नेह, मित्रों को शुभकामना प्रकट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से उसने पत्र लिखा और नीचे जो है उसने अपना नाम बताया है ना। भवदीयः पुत्र मृदुल है ना, आपका पुत्र मृदुल। इस तरह से उसने विदिशा के बारे में अपने पिताजी को जानकारी दी। आपको पत्र अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है।